नमस्ते, स्वागत है आप सभी का राइट इन्फो क्लब के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एएनएम जेएनएम एडमिशन प्रोसेस के बारे में। साथियों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 2023-24 में जो एडमिशन का प्रोसेस हुआ था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उस टाइम लगे थे, और इस टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं, जिससे एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको एएनएम और जेएनएम दोनों के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यूपी की, और 2023 में जो नोटिस जारी हुआ था वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स बताएंगे वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है। अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेखों, शैक्षिक जाति प्रमाण पत्र तथा ईडब्ल्यूएस ओबीसी श्रेणी का वर्तमान में वैध प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, ये किसके लिए है ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तथा एक सत्यापित प्रति का एक सेट प्रशिक्षण केंद्रों में समिति के समक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीएनएम की। तो जीएनएम में जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि 10th का और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है ये एक ही में आता है। ठीक है, तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ये, इसके अलावा आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जो टीसी होती है, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं तो उसमें जो अप्लीकेबल होता है, जिसका आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उस प्रकार का जो सर्टिफिकेट है वो आपको रेडी रखना होगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका ओबीसी श्रेणी का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि नया होना चाहिए, उसकी वैधता होनी चाहिए। ठीक है, तो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा वे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने एएनएम के रूप में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कम से कम 5 साल यानी कि 5 ईयर्स काम किया है, तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि उनका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जो एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट है ये केवल उन्हीं के लिए जिन्होंने एएनएम के रूप में पहले काम किया है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में। और अगर आप 12th पास करके एडमिशन ले रहे हैं जस्ट, ठीक है, देन ये सर्टिफिकेट आपको नहीं उपलब्ध कराना होगा, मतलब कि ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स एएनएम के रूप में पहले काम कर चुके हैं उनके लिए ही केवल उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। कौन सा? एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ के ऑफिस में जाकर के ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है ये बनवाना होता है। तो ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये भी आप बनवा करके रेडी रखिएगा। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आप रेडी रखिएगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज जो फोटोज हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो भी आप अपने साथ जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाएं तो ज़रूर लेकर के जाएं। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनका आपको एक सेट तैयार करना होगा, यानी कि उनकी फोटोकॉपीज निकलवा करके, ठीक है, उन पर सिग्नेचर नीचे करके, मतलब कि उनको वेरीफाई करके अपने आप, और उनका सेट बना करके उपलब्ध कराना होता है। तो ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 10वीं 12वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, टीसी हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये भी उपलब्ध कराना होता है। तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये भी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल रेडी रखिए। अगर आपके पास रेडी नहीं है तो जल्द से जल्द बनवाने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं एएनएम की। तो साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एएनएम का नोटिस है, और यहाँ पर भी क्या लिखा है देखिए, अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेखों, शैक्षिक जाति प्रमाण पत्र तथा ईडब्ल्यूएस ओबीसी श्रेणी का वर्तमान में वैध प्रमाण पत्र, यानी कि वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि उसकी वैधता होनी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है, ये किसके लिए? ये केवल है आशा कार्यकर्त्री या आशा संघी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। 10वीं 12वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जाति प्रमाण पत्र यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। और आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो उसमें जो
जाति से संबंधित सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, तो वो वाला जो सर्टिफिकेट है वो आप बनवा करके रेडी रखिए। फिर जब आप वहाँ पर जाएँ तो फोटोकॉपीज करवा कर ले जाएँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन हो सकता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सकता है देखे जाएँ, और ये जो फोटोकॉपी है वो जमा हो जाए, ठीक है। तो फोटोकॉपी का जो सेट बनता है, और सेट वो अपने आप वेरीफाई करना होता है, मतलब कि उनके नीचे सिग्नेचर आपको करने होते हैं, ठीक है। तो वो सेट वहाँ पर जमा होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये भी आप बनवा के रखिएगा। ये बनेगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जो ऑफिस होगा वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जा कर के बनवा सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए, उसके बाद वेट कीजिए, और जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होती है हम आपको सूचित करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप राइट इन्फो क्लब का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी अगर मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो हम डाउनलोड करके वहाँ पर भी उसको शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के लिए। चैनल के साथ जुड़े रहे। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।